कहानी एक संयुक्त परिवार की है, जिसमें माता पिता अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहते हैं। परिवार में खुशियां हैं, हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन हर रिश्ते में थोड़ी खटपट भी होती है। पिता एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है और माँ का स्वभाव बेहद दयालु और संयमी है। दोनों बेटे नौकरी करते हैं और बहुएं घर की देखभाल करती हैं। घर में अक्सर मिलजुल कर त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा रहता है। एक दिन माँ का जन्मदिन आता है। इस खास मौके पर दोनों बहुएं मिलकर खाने का विशेष आयोजन करती हैं। बेटे माँ के लिए केक लाते हैं और पूरे घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन उसी रात माँ को अचानक सीने में दर्द महसूस होता है। सब घबरा जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि माँ को अब आराम की सख्त जरूरत है और उनका ख्याल रखना होगा। ये सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं और माँ को घर वापस ले आते हैं। अगले कुछ दिनों में माँ की हालत में सुधार तो होता है, लेकिन अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती है। यही देखकर बड़े बेटे की पत्नी धीरे धीरे माँ बाप की जिम्मेदारी से कतराने लगती है। वह अपने पति से कहती है, हमें अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक माँ पापा स्वस्थ थे, उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन अब उनकी देखभाल और खर्चों की जिम्मेदारी छोटे भाई पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आमदनी भी ठीक ठाक है। यह बात छोटे बेटे और उसकी पत्नी को सुनाई देती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि जब घर में सब साथ हैं, तो जिम्मेदारियां भी सभी की होनी चाहिए। यह सोचते हुए दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों भाइयों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और घर में एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। ऐसे ही तनाव के माहौल में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात छोटे बेटे की पत्नी को एक सपना आता है। सपने में उसकी माँ सास उसके सामने आती है और प्यार से उसे समझाती है, बेटा, परिवार की ताकत एकता में होती है। अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर परेशानी से लड़ सकोगे। परिवार के बीच प्यार और समझदारी ही हर मुश्किल को हल कर सकती है। यह सपना देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह महसूस करती है कि परिवार को जोड़ने के लिए उसे अपनी सोच बदलनी होगी। अगली सुबह वह अपनी सास के पास जाकर माफी मांगती है और कहती है कि अब वह उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देगी। वह अपने पति से भी इस बारे में बात करती है और उसे समझाती है कि माँ बाप का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बड़े बेटे को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, जो उसे समझाता है कि परिवार की खुशियां एकता में ही होती है। यह सुनकर बड़े बेटे की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी पत्नी को भी इस बात को समझाता है। दोनों पति पत्नी इस बात का निर्णय लेते हैं कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे और इस घर को मिलकर संवारेंगे। अब पूरे परिवार ने एक नया निर्णय लिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लिया। छोटे बेटे और उसकी पत्नी घर के कामकाज और माँ पापा की दिन प्रतिदिन की जरूरतों का ध्यान रखने लगे, जबकि बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने माँ के स्वास्थ्य और बाकी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। अब परिवार में कोई भी एक दूसरे पर बोझ महसूस नहीं करता और सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। समय के साथ साथ परिवार में खुशियां लौटने लगी। माता पिता भी अपने बच्चों की एकता देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब घर में पहले से कहीं अधिक प्रेम और अपनापन आ गया था। माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा और वह अपने बच्चों की इस एकता को देखकर गर्व महसूस करने लगी। इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी और माँ की बीमारी ने पूरे परिवार को सिखा दिया कि परिवार का असली मतलब एकता और सहयोग है।